प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और एक बार थैंक यू अंजलि एंड स्नेहा फॉर लीडिंग अस इन लीडिंग द किड्स एंड लीडिंग अस इन वर्शिप। स्नेहा, कीप इट अप। और एक बार मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, ट्यूसडे के लिए मंगलवार कुछ देर हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। तो आप लोगों में किसी का भी कुछ प्रार्थना का विषय है या धन्यवाद का भेंट है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकते हो। वो हम हमारे प्रार्थना का पॉइंट्स में हम डाल सकते हैं। ओके, आइए हम वचन में जाएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र और सामर्थी वचन जो हमारे जीवन परिवर्तन के लिए लाभदायक है, हम अपने आप को समर्पण करते। परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा हम आपके अति पवित्र स्थान में प्रवेश किए। प्रभु, आपने हम सबको ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे आराधना को आपने स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड, बच्चों के वचन बोलने का उसको आपने स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम कुछ देर साथ मिलकर आपके चरणों में आपके वचन सुनना चाहते प्रभु, और वचन के अनुसार हम चलना चाहते परमेश्वर। आपका अनुग्रह काफी है। हम सब से आप बातें कर परमेश्वर, और आपका वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फल आए प्रभु, ऐसा हम मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, अपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। निर्गमन का पुस्तक, उसका 28 अध्याय। निर्गमन उसका 28 अध्याय। तो पिछला शनिवार को मैंने आप लोगों से याजक पद के याजकों का जो पोशाक के बारे में बताया था, जो परमेश्वर मूसा के द्वारा आज्ञा दे रहे, किस प्रकार का पोशाक होना जरूरी है। सबसे प्रथम पोशाक के बारे में समझने के पहले हमें याजक पद के बारे में समझना है। बिफोर वी अंडरस्टैंड द गारमेंट ऑफ priesthood, we need to understand परमेश्वर किस प्रकार से आज्ञा देता है। परमेश्वर इस याजक पद के बारे में, before we understand about the garment of priesthood, let us understand what is priesthood for us. हमारे लिए याजकपन क्या है। ओके, जो कुछ चीजें मैंने पिछले बार कहा था, तो हमारे लिए याजकपन नए नियम, नए करार के विश्वासियों के लिए याजकपन एक व्यक्ति या कुछ चुने हुए कुछ व्यक्तियों में सीमित नहीं है। याजकपन सभी विश्वासियों के लिए है, सभी विश्वासियों के लिए। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने उनको अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने हमें उनका पुत्र बनाया और पुत्रत्व का अधिकार दिया, और हम विश्वास करने वाले, विश्वास में चलने वाले
ज्योति में चलने वाले, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले, ओके, हम एक याजकों का समाज है। जल्द से हम उन 2-3 वचनों को पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं, परंतु याद दिलाने के लिए, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य। हम कौन है प्रभु यीशु मसीह में? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य। कोई भी पढ़ सकते हैं जिसको वचन मिलता है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। ओके, हम इस वचन को थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। ओके, विशेष करके हिंदी का वचन मुझे पूरा पूरा संपूर्ण वचन साथ में याद रख के उन शब्दों को बोलना मुझे भारी पड़ता है। तो शुरू कैसे होता है, पढ़िए। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। बस, तुम भी, ये तुम भी किसके विषय में पतरस कहता है? हमारे बारे में, विश्वासियों को कहता है। पास्टर या कोई चुने हुए कोई अगुवाइयों के बारे में नहीं कह रहा है। Peter is not talking about only pastors and leaders. He's writing this letter to the believers, okay? तो पत्रस क्या कहता है? तुम भी, ये हमारे बारे में है, हम, ओके? तो हमारे लिए क्या है? वचन क्या कहता है? तुम भी कौन है? पढ़िए। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। हाँ, जीवते पत्थरों के समान। तो हम सब जितने भी मुझे सुन रहे आज, मुझे शामिल करके मैं बोल रहा हूं, हम सब मिलकर जीवते पत्थरों के समान है। ओके, वी आर लाइक द लिविंग स्टोन्स, ओके। एक मिनट रुकिए। हाँ, जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो, पढ़िए। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। हाँ, तुम जीवते पत्थरों के समान एक आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का एक समाज बनता है। देखो, प्लीज अंडरस्टैंड द फ्लो इन विच पीटर इज एक्सप्लेनिंग द द स्पिरिचुअल ट्रूथ, आत्मिक सच्चाई, परमेश्वर के राज्य के कुछ सिद्धांतों को हमें स्पष्ट तरीके से समझना है। वो ये है कि हमारे विषय में वचन हमें याद दिलाता है कि हम जीवते पत्थर है, और ये जीवते पत्थर का काम क्या है? आत्मिक घर बन रहा है। इन जीवते पत्थरों के समान तुम एक आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का समाज, okay, so as the house is being built, okay, we one by one as living stones। देखो, घर कैसे बनाता है? एक घर जब बनाया जाता है, वो घर एक एक ईंट डालकर, एक एक पत्थर डालकर, थोड़े 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 करते हुए पूरा घर एक दिन पूर्णता से बन जाता है। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन बनते जा रहा है। ओके, द मोर यू स्पेंड टाइम विथ गॉड, जितना आप और मैं प्रभु के साथ समय बिताएंगे, उनका वचन, उनके साथ का संगति, प्रार्थना, प्रभु के लोगों के साथ का संगति, इन सब के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? ओके, एक एक करके हम ईंट या पत्थर रख रहे हैं। ओके, मजबूत
घर बना रहे, आत्मिक घर, ओके, परमेश्वर के लिए। क्या तुम नहीं जानते, पौलुस ने ये प्रश्न पूछा विश्वासियों के लिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो इस शरीर को या इस मंदिर को, इस आत्मिक घर जो परमेश्वर का है, उनका निवास स्थान है, इस घर को हम बना रहे। जिस दिन से हम यीशु को ग्रहण किया, ओके, हम जीवते पत्थर है, इस घर का, ओके, एक भाग बन गए, इस परमेश्वर का निवास स्थान का एक भाग बन गए हम। जैसे बाकी विश्वासी लोग, सभी विश्वासी एक एक पत्थर है, ओके, जीवित पत्थर है, और हर एक पत्थर रखकर, हर एक विश्वासी को रखकर परमेश्वर का, यीशु मसीह का शरीर बनता है। हमने ये वचन भी पढ़ा है, हम जानते हैं कि हम यीशु का शरीर है और वो हमारा सर है, ओके। तो हम सब इस शरीर का भाग है, ओके, और एक परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान है। तो इन जीवते पत्थरों को लेकर एक एक करके जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, उनका ये निवास स्थान बनते जाता है, बनते जाता है, ओके। और पतरस क्या कहता है? याजकों का समाज बन रहा है। पढ़िए आगे। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। याजकों का समाज बनकर एक आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जिससे परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, ओके। सो it's a beautiful picture of who we are in Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में हम कौन है? हम एक याजकों का समाज है। हमारा बुलावट क्या है? परमेश्वर ने हमें चुना, बुलाया, नियुक्त किया, ओके। कई सारे जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, और हमारा वर्णन, कलीसिया का वर्णन, विश्वासियों का वर्णन वचन में अलग अलग तरीके से किया गया है, ओके। तो पुत्रत्व का अधिकार दिया है हमें। हमें एक जीवित पत्थर जैसे परमेश्वर ने बनाया है, ताकि हम उनका इस जीवित निवास स्थान जो परमेश्वर का मंदिर है, हम इसको हम बनाए। हमें बनाना है। हम जीवित पत्थर है, अपने आप को एक याजकों का समाज बनकर अपने आप को बलिदान करते हुए परमेश्वर को भावता हुआ, प्रसन्न हो ऐसा एक पत्थर, ऐसा एक निवास स्थान परमेश्वर के लिए हमें बनाना है। आमीन। तो इस कारण परमेश्वर का जो योजना है, शुरुआत से ही, पुराने करार में से ही, निर्गमन के पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें उस याजकों का समाज बनाने के लिए पुराने करार में इजरायलियों के साथ एक उदाहरण के रूप में, ओके, याजकों का जिम्मेदारियों के बारे में हम निर्गमन 28 अध्याय में हम सीखते हैं, ओके। तो याजक पद नए करार के विश्वासियों के लिए एक व्यक्ति में सीमित नहीं है। सभी मंडली के सभी विश्वासी इस याजकपन का जिम्मेदारी को उठाना बहुत जरूरी है। Let us understand that very clearly. All of us, if we are born again believers, if we are disciples of Christ, we are part of the priesthood. Okay? And if we are part of the priesthood, what does Peter say in verse 9? पहला पत्रस 2:9 में पत्रस क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो।
तुम एक चुना हुआ वंश, कंटिन्यू, और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज। ओके, तुम, यहां पर पतरस और एक बार तुम कहकर संबोधित कर रहा है। किसके बारे में कह रहा है? पतरस सभी विश्वासियों के लिए कह रहा है। ये तुम केवल पास्टर या अगुवाई लोगों के बारे में नहीं है, या कुछ प्रचारकों के बारे में नहीं है, सभी, आप सभी के बारे में है। ओके, तो अपने विषय में आप अपने आप को इस वचन में डालकर इस वचन को पढ़िए जो पतरस कहता है। तुम क्या है? एक चुना हुआ वंश, एक चुना हुआ वंश, आगे, और राजपदधारी याजकों का समाज, और राजपदधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग है। सो हम एक याजकों का समाज है। वी आर ऑल प्रीस्ट, ओके, और पवित्र लोग है। गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू बी होली। ओके, हम थोड़ी देर में पवित्रता के बारे में देखेंगे निर्गमन का 28 अध्याय में। तो मैं इन वचनों को इसीलिए हम सबके लिए याद दिला रहा हूं, ताकि इन वचनों को मन में रखते हुए आप निर्गमन का 28 अध्याय पढ़ते जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये याजकपन का जो कार्य है, जो जिम्मेदारी है, वो उस महायाजक के लिए नहीं है केवल, जो साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाता है। वो उस समय के लिए था, परंतु वो हमारे लिए एक परछाई था कि हम, ओके, हमारे लिए वो महायाजक यीशु मसीह बना एक बार और हमेशा के लिए। इब्रानी का पुस्तक 3 अध्याय 1 वाक्य और एक बार पढ़ेंगे। Hebrews chapter 3 verse 1। इब्रानी 3 अध्याय 1 वाक्य। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु मसीह पर ध्यान करो। हे भाइयों करके संबोधित किया गया है। ओके, सो it is very important for us to understand in every verse to whom it is addressed। तब हमें एहसास होगा कि ये तो कोई चुने हुए कुछ एक दो लोगों के लिए नहीं है। हे भाइयों, उसमें बहन लोग भी आते हैं। ओके, हम सब विश्वासियों के लिए है ये वचन। क्या कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रेरित बना और महायाजक बना। ओके, तो यीशु मसीह पुराने करार में जो मनुष्य महायाजक था, वो साल में एक बार अति पवित्र स्थान में उस पर्दे से होकर जाते थे। मैंने बताया था आप लोगों को, वो पर्दा पवित्र और अति पवित्र स्थान को अलग करने के लिए था। ओके, और उस पर्दे से होकर अति पवित्र स्थान में ये महायाजक साल में एक बार जाते थे, जो हमारे लिए एक परछाई के रूप में था। जब यीशु मसीह आया, ओके, यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बनकर, और यीशु मसीह स्वयं एक बलिदान बनकर अपना स्वयं का लहू बहाकर, अपना स्वयं का पवित्र लहू लेकर, ओके, उस अति पवित्र स्थान में उस पर्दे से होकर गया। और यीशु मसीह स्वयं वो पर्दा था। हमने वचन में पिछले बार पढ़ा था, राइट? वो पर्दा जो यीशु के क्रूस पर मृत्यु होने पर जब उन्होंने अपना जान दिया, उस वक्त पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और वो पर्दा यीशु मसीह था। ओके,
तो निर्दोष बलिदान यीशु मसीह, लहू जो बहाया गया यीशु का लहू, ओके, महायाजक यीशु मसीह, पर्दा यीशु मसीह, ओके, हमारे लिए नए करार के विश्वासियों के लिए हमारा यीशु मसीह एक बड़ा भाई होने के नाते, ओके, पैलौठा बना जो अति पवित्र स्थान में, ओके, प्रवेश किया अपने ही लहू से, और खुद के लहू का छिड़काव परमेश्वर को अति प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपना क्रोध हमसे दूर ले लिया, अपना क्रोध हम पर से हटा दिया परमेश्वर ने यीशु के कारण। और यीशु मसीह महायाजक बनकर अब पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, हम सबके लिए, ओके। मैं ये वर्णन क्यों कर रहा हूं? ताकि हम समझे कि एक महायाजक बनकर यीशु मसीह जो हमारे आगे गया, उनका जिम्मेदारी क्या क्या थे और उन्होंने अपने जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया, निभाया। और अब हम इस जगत में ज्योति है, हम याजकों का समाज है। जैसा यीशु मसीह महायाजक बनकर हमारे लिए एक उदाहरण बना, हम याजकों का समाज बनकर एक एक याजक बनकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पवित्रता का जिम्मेदारी, याजक का सेवकाई करने का एक जिम्मेदारी, ओके। वो सब हम आज देखेंगे। तो निर्गमन का 28 अध्याय में हमने पिछले बार देखा कि कैसे परमेश्वर ने आरोन और उसके पुत्रों को चुना इस कार्य के लिए, मंदिर के सेवकाई के लिए। आरोन और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने चुना। कौन से क्वालिफिकेशन, व्हाट डू यू कॉल फॉर क्वालिफिकेशन? योग्यता। हाँ, कौन से योग्यता से परमेश्वर ने आरोन और उनके पुत्रों को चुना? ओके, कोई योग्यता नहीं, केवल एक ही कारण, वे लेवी गोत्र में पैदा हुए। ओके, तो मैंने पिछले बार बताया था, परमेश्वर ने हमें इस याजकों का समाज का भाग बनाया, हम सबको याजक पद दिया, ओके, एक सेवकाई सौंपा, एक जिम्मेदारी दिया। क्यों? हम योग्य नहीं थे। हमारा योग्यता क्या है? हम सब यीशु को जब स्वीकारते हैं, हमारा नया जन्म होता है। उस नया जन्म है हमारा योग्यता। हम जब नया जन्म लेते हैं, हम एक नया परिवार का हिस्सा बनते हैं, हम परमेश्वर का पुत्र बनते हैं। ओके, परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारा विश्वास से उद्धार हुआ है, वचन कहता है। तो हमारा नया जन्म, बिकॉज वी आर बोर्न इन क्राइस्ट, जैसा यूहन्ना 1 अध्याय का 13 वाक्य में कहता है, जितनों ने उनको ग्रहण किया, 12 और 13, उनको परमेश्वर ने अपना संतान बनने का अधिकार दिया, जो मांस या लहू से नहीं परंतु परमेश्वर से पैदा हुआ। तो हम जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, ओके, हम उनसे पैदा होते हैं। When we become a part of God's family, when we become a part of this priesthood family, we are born again, born from God. इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना का 3 अध्याय में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक मनुष्य how does it say in Hindi? John chapter 3 verse 3. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ,
यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नया जन्म न ले, एक नया व्यक्ति न बने, एक नई सृष्टि न बने, जैसा पौलुस रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय का पहला वाक्य में कहता है, इसीलिए हम पर अभी दंड की आज्ञा नहीं है। ये हम पर मतलब कौन? जो मसीह में चलते हैं, जो उजियाला में चलते हैं और अंधकार के अनुसार नहीं जीते। ओके, तो ये सब हमारा योग्यता है। प्रभु यीशु मसीह में योग्य है हम, हमारे स्वयं के कुछ नहीं। ओके, तो उनमें हमने जन्म लिया, परमेश्वर में हमारा जन्म हुआ है, हम उनके परिवार का हिस्सा बन गए, हम एक नए सृष्टि बन गए। ओके, इसीलिए हम योग्य है, पैदाइशी, इट्स आवर बर्थ राइट, इट इज आवर बर्थ राइट दैट वी आर प्रीस्ट ऑफ गॉड। ओके, तो आरोन और उसके पुत्र को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी सौंपा। आरोन के पुत्रों का नाम क्या है? नादाब, अबीहू, एलियाजर और इथमर। ओके, निर्गमन का 28 अध्याय में आएंगे। और परमेश्वर कहता है दूसरा वाक्य में, पढ़िए। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। तुम आरोन और उनके पुत्रों के लिए वैभव और शोभामन के लिए, सॉरी, रीड दैट वर्ड्स। वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना। मैंने पिछले बार कहा था, परमेश्वर ने हम सब के ऊपर, हम सब के लिए, जब हमारा उद्धार होता है, नया जन्म होता है, वो हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है। उद्धार का एक वस्त्र है, वो वस्त्र पर कलंक नहीं लगना चाहिए। पवित्रता में बने रहो, वचन हमें निरंतर याद दिलाता है। जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र रहो, परमेश्वर कहता है, राइट? तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया वस्त्र पहनाया है, आत्मिक अर्थ में उनका पवित्रता हमारे ऊपर डाला है। ओके, और इस पवित्रता को हमें स्थिर रखना है, स्थिर रखना है, विजयवंत होकर जीना है। ओके, क्योंकि ये पवित्रता का वस्त्र हम नए करार के विश्वासियों के लिए एक वैभव और महिमा का वस्त्र है। परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन के पवित्रता के द्वारा होता है। जब हम पवित्र जीवन जिएंगे, लोग जब हमें देखते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसा प्रेरितों का 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब शिष्यों के ऊपर आया, तब अविश्वासी लोग जो देख रहे थे वे परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। ओके, तो उनकी महिमा के लिए है ये वस्त्र। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई विश्वासी लोग इस पवित्रता का वस्त्र, उद्धार का वस्त्र को तुच्छ करके इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस वस्त्र को, इस पवित्रता के वस्त्र को गंभीरता से हमें लेना है। ओके, क्योंकि ये पवित्र कार्य के लिए है। पुराने करार के महायाजक जब इस वस्त्र को पहनते हैं, वो साल में एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं शायद। लेकिन हम विश्वासी, नए करार के विश्वासी, ओके, हर समय पवित्र रहना है, क्योंकि हमारे लिए अब ये कोई शारीरिक या एक वस्तु जैसा एक वस्त्र नहीं है।
परंतु एक आत्मिक वस्त्र है जो हर समय हमें पहनते हुए हमारा सेवकाई साल में एक बार क्रिसमस के समय पर या गुड फ्राइडे के समय पर नहीं है। हमारा सेवकाई रोज निरंतर 24 घंटा 7 दिन 365 दिन होता है। जितने साल हम जिएंगे दिन प्रतिदिन हमें पवित्रता में रहना है, अपने आप को अलग रखना है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। लेट अस नॉट टेक आवर लाइफ फॉर ग्रांटेड। We are spiritual, born again people, not only on Sunday mornings or once in a year on Christmas or Good Friday, but we are spiritual beings every moment of our lives. We are to live our life as consecrated, set apart. हमें अलग होकर रहना है। हम संसार में है परंतु संसार के नहीं है। हमें अलग रहना है परंतु संसार में रहकर अलग एक पवित्रता रखना है। ओके, तो इस पवित्र वस्त्र को बनाने का आदेश परमेश्वर ने दिया। ओके, और उसके लिए परमेश्वर ने उनका वरदान दिए हुए कुछ लोगों को चुना इस वस्त्र को बनाने के लिए। तीसरा वाक्य पढ़िए। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनवाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। तो परमेश्वर हर काम के लिए किसी किसी को नियुक्त किया है। परमेश्वर के सेवकाई में हर काम के लिए परमेश्वर ने बुद्धि दिया है हर एक लोगों को उन कामों के लिए। तो वस्त्र बनाने के लिए अंग्रेजी में तीसरा वचन यूं कहता है, सो यू शैल स्पीक टू ऑल हु आर गिफ्टेड आर्टिसंस whom I have filled with the spirit of wisdom that they may make Aaron's garments. Okay, आरोन और उसके पुत्रों के लिए वस्त्र, पवित्र वस्त्र बनाने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को वरदान दिया है, बुद्धि दिया है और अभिषेक किया है। Amen. Praise God for his provisions. Praise God. परमेश्वर हम सबको वरदान दिया है अलग अलग, अपने अपने वरदान के अनुसार परमेश्वर के राज्य के लिए हम सब उपयोग हो उनके हाथों में, उनके महिमा के लिए। ओके, अब ये वस्त्र, ये पवित्र वस्त्र किस प्रकार से है? चौथा वाक्य पढ़िए। जो वस्त्र उन्हें बनवाने होंगे वो यह है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, चार खाने का अंगारखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्र के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। बस। तो आपके स्क्रीन में जो फोटो आपको दिख रहा है, आर यू ऑल एबल टू सी? सबको दिखाई दे रहा है? यस। ओके, तो याजक का वस्त्र इस प्रकार से था जो 28 अध्याय में वर्णन किया गया है। कैन यू रीड दोज वर्ड्स अगेन? छाती का सीनाबंद, सॉरी सीनाबंद, that is the breast piece, the breastplate. Next, एपोद, ephod. तीसरा बागा, बागा, the robe. Okay, next, चार खाने का अंगरखा, sorry, चार खाने का अंगरखा, तार खाने का अंगकार. Okay, this a skillfully woven tunic. पगड़ी, पगड़ी, a turban, और कमरबंद, और कमरबंद, sash, that is around the waist. Okay, so ये सब परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा। ओके, और इस वस्त्र में जो भी है, परमेश्वर ने जो वस्त्र जिस प्रकार से बनाने को कहा, इसमें हमारे लिए एक आत्मिक अर्थ है। ओके, पहली बात, मैं एक बात बोलना
भूल गया, छूट गया कि ये वस्त्र को यदि आप देखोगे जो याजक के लिए था, आपको कैसा लगता है ये वस्त्र देखने में? फटा पुराना, गरीब, बहुत ही कमजोर प्रकार का, यू नो, ऐसा लग रहा है आपको? या आपको ये वस्त्र बहुत ही how do you describe that? It's a rich garment. It's a royal garment. Okay. राजस्वी वस्त्र। हाँ, बहुत ही चमकता हुआ, बहुत ही अलग अलग रंगों, या रंग, very costly and awesome. या वेरी कॉस्टली, रंग बिरंगी, बहुत ही महंगा, बहुत ही क्या बोलते हैं, रॉयल। एक हमने पतरस के पुस्तक में पढ़ा ना, परमेश्वर ने हमें राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। ओके, तो एक राजमहल में पैदा हुआ व्यक्ति किस प्रकार का वस्त्र पहनेगा? ओके, जो व्यक्ति बाहर सड़क के बाहर या गेट के बाहर बैठकर जो भीख मांग रहा है फटा हुआ वस्त्र पहनकर, ऐसा वस्त्र पहनेगा जो राज महल में रहता है या पैदा हुआ है? नहीं। ओके, मैं जब ये पढ़ रहा था, इस वस्त्र का वर्णन जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक चीज मुझे एहसास हुआ। ओके, मैंने कई परमेश्वर के दासों को ऐसा देखा है जो अपने आप को बहुत ही कंगाल अवस्था में ऐसा दिखाता है और दूसरों से पैसा का आशा रखता है अलग अलग तरीके से। ओके, किसी के घर पे जाकर कोई परिवार के लिए या कोई बीमार व्यक्ति के लिए या कोई परिस्थिति के लिए प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद घर से निकलते वक्त उस परिवार वालों से कुछ पैसा आशा रखता है दान के रूप में। ये मसीह लोगों के बीच के सेवकों के बारे में मैं कह रहा हूं। ओके, अपने आप को एक बहुत ही गरीब जैसा, एक कंगाल अवस्था में सेवक लोग, ऐसे कुछ लोग हैं जो बताते हैं अपने आप को। ओके, और हो सकता है कि उनके पास पैसों का कमी होगा, परंतु मैं ये विश्वास करता हूं कि पैसा का कमी हो सकता है बैंक में, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है इसका प्रकटीकरण यदि हमें हुआ है, समझ यदि हुआ है, तो हम इस प्रकार से लोगों से आशा रखते हुए परमेश्वर का सेवक का ही पैसों का लोभ करके नहीं करेंगे। अपने आप को एक गरीब अवस्था में बताकर, ओके, दूसरों से दान लेना, वो उद्देश्य से दान लेना, ऐसा गलत है। ओके, हम प्रभु में कौन है, यीशु मसीह में हम कौन है? हम राजपदधारी याजकों का समाज है। ओके, हमारे पास हो सकता है खाने के लिए अन्न ना हो कभी कभी। ओके, हो सकता है हमारे बैंक में पैसों का कुछ महीनों में पैसों का कमी हो, परंतु हम यीशु मसीह में कौन है? हम राजपदधारी याजकों का एक समाज है। परमेश्वर यहोवा ईरे है, वो मेरा पूर्तिकरण करेगा। ये विश्वास से हम अपने आप को उस प्रकार से लोगों को बताना है। ओके, परमेश्वर किसी के द्वारा प्रबंध करेगा। ओके, हम उस प्रकार का अवस्था बताकर, अपने आप को कंगाल अवस्था बताकर, ये
हम जिस राज्य का प्रतिनिधि कर रहे हैं उस राज्य के प्रति एक क्या बोलते हैं, इट्स अ डिसऑनर. ओके, हम परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधि बनकर इस संसार में जी रहे. ओके, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रथम प्रधान परमेश्वर है, हम उनके पुत्र हैं, ऐसा हम कहते हैं. तो हमें उस प्रकार से उनका प्रतिनिधि बनकर जीना है. ओके, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर पूरा करेगा हमारे जरूरतों को. ओके, तो महायाजक का वस्त्र इस प्रकार का था. ओके, उनके छाती पर ऑन द ब्रेस्ट प्लेट इफ यू सी देयर आर 12 प्रेशियस स्टोन्स. इस महायाजक के वस्त्र के जो छाती के भाग में 12 कीमती पत्थर है. ओके, जिसका वर्णन 28 अध्याय में किया है. हम हर एक उन वर्णन में नहीं जाएंगे, आप स्वयं पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें आत्मिक अर्थ हम कुछ देखेंगे. 9वां वाक्य पढ़िए, निर्गमन 28 अध्याय उसका 9वां वाक्य. फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों का नाम खुदवाना. 2 क्या लेकर? 2 सुलेमानी मणि. सुलेमानी मणि, टेक 2 ऑनिक्स स्टोन्स, एक प्रकार का कीमती पत्थर है ये. ओके, उसके ऊपर क्या लिखना है? उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना. हाँ, उन पर इस्राएल के पुत्रों का नाम खुदवाना. ओके, तो इस्राएल के पुत्रों का नाम उन 2 पत्थरों पर लिखना है. और वो 2 पत्थर कहां पर रखना है? 12 वाक्य पढ़िए. और दोनों मणियों को इपोद के कंधों पर लगवाना. वे इस्राएलियों के का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे. तो पहला सीख हमारे लिए, परमेश्वर ने हमें एक याजकों का समाज बनाया है. ओके, तो हम परमेश्वर के लिए याजक है. परमेश्वर चाहता है कि हमारे विश्वासी भाई बहन, उनका जिम्मेदारी हमें अपने कंधों पर लेना है. ओके, महायाजक का जिम्मेदारी था इन पत्थर के ऊपर, 2 पत्थर जो उनके दोनों कंधों के ऊपर रखने के लिए परमेश्वर कहा था, इन 2 पत्थर के ऊपर इजराइल के बेटों का, पुत्रों का नाम, मतलब याकूब के 12 पुत्रों का नाम. ये 12 पुत्र क्यों? क्योंकि इजराइल पूरा समाज इन 12 गोत्र से बना हुआ है. तो ये 12 पुत्र, ये 12 गोत्र को दर्शाता है, और ये 12 गोत्र पूरे इजराइल को दर्शाता है. ओके, तो पूरे समाज का, पूरे इजराइल समाज का, परिवार का जिम्मेदारी ये महायाजक अपने कंधों पर ले रहे, जिम्मेदारी लेकर अति पवित्र स्थान में जा रहे. देखो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा महायाजक को याद दिला रहा है कि आपका सेवकाई साधारण नहीं है, बहुत गंभीर है, गंभीरता से लेना है. पूरे इजरायलियों का जिम्मेदारी, भाइयों का जिम्मेदारी आपके ऊपर है. आप जब इनके द्वारा, इनके on behalf of them, what do you call for on behalf of them? उनके तरफ से. हाँ, आप महायाजक बनकर इनके तरफ से निर्दोष जानवर का बलिदान चढ़ाकर
उसका लहू का छिड़काव करने जा रहे अति पवित्र स्थान में, एक मध्यस्थी बनकर परमेश्वर और लोगों के बीच का। दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और यदि हम नए करार के विश्वासी लोग याजकों का समाज है, तो परमेश्वर हमसे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का आशा रखता है। हमारे विश्वासी भाई बहनों का जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम जब प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकते हैं, हमारे विश्वासी भाई बहनों के प्रति उनके तरफ से हमें परमेश्वर को प्रार्थना करना है। ओके, उनका पाप, हम एक दूसरे का पाप अपने ऊपर लेना है। We are kind of mediators. Jesus is the mediator for us. यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रथम मध्यस्थी है, परंतु हम उनके छोटे भाई होने के नाते हम सब मसीह भाई बहन, हम मध्यस्थी करना है, प्रार्थना में जिम्मेदारी लेना है। जब हमारे विश्वासी भाई बहन पाप में है, यदि हम देखते हैं कलीसिया में कुछ गलत देखते हैं, हमारा जिम्मेदारी बनता है वो विषय को लेकर प्रार्थना करना, वो विषय को लेकर उस भाई या बहन को मसीह प्रेम से बताना। ओके, हमें आंख बंद करके नहीं रहना है। बहुत कुछ चीज कई बार हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है, परंतु कितने बार हम अनदेखा करते हुए हम जीते हैं। ओके, हम क्या करें, हम कौन है ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में हम कौन है प्रभु यीशु मसीह में, ये मैंने आपको बताया। ओके, हम सब याजक है, हमारा एक जिम्मेदारी है। ओके, परमेश्वर हमसे आशा रखता है। So there is a responsibility on our shoulder. Let us fulfill that responsibility. Okay, ये हम 12वां वाक्य में देखते हैं। उसके पहले तीसरा वाक्य में हम ये भी देखते हैं कि आरोन और उसके पुत्र, उनके लिए ये पवित्र वस्त्र परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा, और so that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister to me as priest. How is that in Hindi? Third verse, the last part. उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। हाँ, ताकि वे मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने, मतलब अलग हो जाए। ये वस्त्र परमेश्वर ने आरोन के ऊपर पहनने के लिए, बनाने के लिए आदेश इसीलिए दिया ताकि वो याजकपन का सेवकाई अलग होकर करे। God, when we are saved, God has clothed us with a garment of salvation. परमेश्वर ने हमें उद्धार का वस्त्र इसीलिए पहनाया है ताकि हम इस संसार में पवित्र बनकर अलग होकर रहे। इस संसार में मिलावट नहीं होना है। विश्वासियों के बीच में भी हमें मिलावट नहीं होना है, क्योंकि विश्वासियों के बीच में भी ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपने मनमानी या अपने हिसाब से वचन के अनुसार नहीं जीते। ओके, हमारे मंडली में भी है, हर मंडली में है। ओके, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए। हमारे न्यू लाइफ NLR मंडली में भी ऐसे कोई विश्वासी होंगे है जो संसार के सदृश बनकर
जब वचन स्पष्ट कहता है कि संसार के सदृश मत बनो, ऐसे विश्वासियों है हमारे मंडली में जो संसार के सदृश बनकर जीते हैं। हमारे अंदर उस परखने का आत्मा होना बहुत जरूरी है, ताकि हम परखे, हम समझे ऐसा कौन है, उनके साथ आमीन बोलकर, हाँ पे हाँ मिलाकर वो सही है ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, ये गलत है मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा कहने का हिम्मत हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। एजेकियल का पुस्तक में परमेश्वर स्पष्ट कहता है, यदि तुम अपने भाई को पाप करते हुए देखते हैं और यदि तुम उसको चेतावनी नहीं देते, तो उसका लहू तुम्हारे ऊपर होगा। यदि तुम चेतावनी देते हो और वो फिर भी पाप करता है, तो उसका लहू तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। परमेश्वर, यदि हम हमारे जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर हम पर उसका दंड नहीं देगा। ओके, पहली बात, हमें इस याजकपन का जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने आप को पवित्र करके, मतलब अलग, वी हैव टू कॉन्सिक्रेट आवरसेल्फ। द वर्ड कॉन्सिक्रेट मीन्स सेट अपार्ट। you and me are different, we are different। ओके, हमें अपने आप को अलग करके रहना है। और तीसरी बात, तो पहला, हम याजक होने के नाते वी आर टू बी सेट अपार्ट, टू बी कॉन्सिक्रेटेड, वो पहला। दूसरा, परमेश्वर ने हमारे कंधों पर हमारे मसीह भाई बहनों का जिम्मेदारी सौंपा है। जैसा कैन और आबेल के बीच में, जब कैन ने आबेल को मार डाला, वहां पर परमेश्वर जब उतर आया, परमेश्वर कैन से पूछता है आबेल के विषय में। तब कैन एक सवाल करता है परमेश्वर को, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? ऐसा सवाल करता है। ओके, तो हम हमारे भाई बहनों का रखवाला है। यदि मेरे ध्यान में किसी मेरे मसीह भाई या बहन के जीवन में कुछ गलत मेरे ध्यान में आता है, कुछ पाप मेरे ध्यान में आता है, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनता है सही प्रकार से उस गलत चीज को लेकर उपदेश दे, समझाए। ओके, वो किस प्रकार से समझाना है उसका बुद्धि परमेश्वर हम सबको दे। कभी कभी हम सीधा बोल सकते हैं, नहीं तो हम किसी और के द्वारा, किसी को जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको हम बताए ताकि वो उसको समझाए, तो वो बुद्धि परमेश्वर हमें दे। ओके, परंतु मुख्य बात यह है कि विश्वासियों का, मसीह भाई बहनों का जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। हम एक दूसरे के प्रति वी आर अकाउंटेबल। व्हाट डू यू कॉल फॉर अकाउंटेबल? जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। हम एक दूसरे का हिसाब देना है। ओके, यदि पिंटो ब्रदर मुझे सवाल करता है, ब्रदर आपने जो वो स्वभाव जो आपने बताया, दर्शाया, वो गलत स्वभाव था आपका, आपने गलत तरीके से बात किया उस व्यक्ति से, यदि वो मुझसे ऐसा बोलता है, एक मसीह भाई होने के नाते मुझे अपने आप को जांचना है। यदि वो गलत, तो मेरा कहने का मतलब आई एम अकाउंटेबल टू हिम एज अ ब्रदर। ओके, मुझे हिसाब देना है मेरे भाई को, मेरे बहन को, एक दूसरे को। मैं पिंटो ब्रदर को ये नहीं बोल सकता आप कौन है मुझे ऐसा बोलने वाला, हु आर यू, ये मैं नहीं बोल सकता। हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी है एक दूसरे का अकाउंटेबिलिटी लेना। ओके,
वो है दूसरा चीज। तीसरा चीज उसका 15 वाक्य। ओके, हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि समय हो गया। तो 2 पॉइंट हमने सीखा। एक तो टू कॉन्सिक्रेट आवरसेल्फ, अपने आप को अलग करना। दूसरा जिम्मेदारी लेना। ओके, अगला हफ्ता हम देखेंगे न्याय करना, मतलब निर्णय लेना। न्याय करना मतलब निर्णय लेने के बारे में परमेश्वर एक याजक या एक विश्वासी से आशा रखता है। ओके, और चौथा हम देखेंगे कि परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जो जिम्मेदारी हमें सौंपा है परमेश्वर ने एक याजक होने के नाते, वो जिम्मेदारी हमें साधारण तरीके से नहीं लेना है। पांचवा हम देखेंगे पवित्रता के बारे में। ओके, और छठवा हम देखेंगे हर समय परमेश्वर जो वचन के द्वारा मार्गदर्शन किया है हमें, वो हमें याद रखना है। ओके, तो इन बाकी के विषयों को हम अगले हफ्ते देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस ऑल प्रे। आप में से कोई भी आवाज उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए ना रुके, कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना करे। Thank you, Lord, for this time, Lord. Thank you for your word, Lord. Thank you, Father, for the priestly garments, Lord. हमारे लिए आपने जो उद्धार रूपी वस्त्र बनवाए प्रभु यीशु में परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें महिमा से ढांका है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपका जो वचन है निर्गमन की किताब में परमेश्वर, आपका वैभव, आपका जो नेचर परमेश्वर उसमें आपने दर्शाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें परमेश्वर उस पे चलने के लिए हमारी सहायता कर परमेश्वर। जब भी हम गिर जाते हैं तो हमें उठा परमेश्वर, हमें शुद्ध कर, और हम उस वचनों पर चले परमेश्वर। और हम कभी ना भूले कि हम आपके संतान है परमेश्वर। हम वही आपकी संतान के जैसा हम जीवन जिए, ऐसा होने दे परमेश्वर। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। आने वाला हफ्ता 21 को सुगंधी सिस्टर का बर्थडे है। तो आइए हम सब मिलकर सुगंधी सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। Let us all pray for सुगंधी सिस्टर। सभी अपने आप को म्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सुगंधी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते, एक मन होके हम सब मिलकर प्रार्थना करते प्रभु कि आपने उनको और एक साल सुरक्षित रखा, जीवित रखा। उनके जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में आपने उनको अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड। और जैसा आप पौलुस के विषय में आपने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हें काफी है। यस लॉर्ड, सुगंधी सिस्टर के जीवन में, उनके परिवार के विषय में, हर उतार चढ़ाव में आपने उनको अनुग्रह दिया और जरूर वो काफी है परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके उनका जीवन के द्वारा जो मकसद है परमेश्वर, वो पूरा होने दे, ऐसा हम सब मिलकर एक संगति होने के नाते उनके लिए एक मन होकर प्रार्थना करते परमेश्वर। आने वाले साल में और भी
आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ से आपका गवाही बने परमेश्वर, आपके वचन में वे और भी बढ़ते जाए। आपका पुत्र यीशु के आने के लिए उनको तैयार कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, उनके परिवार में, अड़ोस पड़ोस में वो एक जीवित गवाही बने प्रभु। यस लॉर्ड, उसके लिए उनको मदद कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम सुगंधी सिस्टर को आशीषित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. Praise the Lord, everyone. God bless you all. Lord, God bless you. Praise the Lord. God bless you.